जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस के चैप्टर से संबंधित, और ये चैप्टर नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले हमने 1 से 6वें चैप्टर तक का बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू प्रश्नों को बना दिया है। जाके आप वहाँ से वीडियोज़ देख के अपना तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम जो फरवरी से स्टार्ट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, और इसके बहुविकल्पी प्रश्न को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर का नाम है हमारे जीव जनन कैसे करते हैं। इसके बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना शुरू कीजिए। खंड के अंतर्गत आएगा। जो भी प्रश्न आएंगे 1 नंबर में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पौधे में पुष्प एक लिंगी है। इनमें से कौन जो पौधा है पुष्प का जो एक लिंगी है? पपीता, हिबिस्कस, सरसों या मटर? तो बता दें कि एक पुष्पीय लिंगी कौन है? पपीता। अगला प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाया जाता है? पहला है अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय या योनि? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गर्भाशय। नेक्स्ट है कि पुनरुद्भवन पाया जाता है प्लानेरिया के में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लानेरिया में नहीं। तो आपको बता दें ये हाइड्रा और प्लानेरिया दोनों में पाया जाता है। पुनरुद्भवन मतलब कोई कोशिका अंग अगर कट जाता है तो वो पुनः बनाने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम एक ऐसा मतलब पौधा है, अगर आप उसको रखते हैं ज़मीन में उसकी पत्तियों को, तो वहाँ से वो फिर से उत्पन्न होना चालू हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट है कि पत्र प्रकलिकाएँ पाई जाती हैं। पत्र प्रकलिकाएँ पाई जाती हैं पुदीना में, सरसों में, ब्रायोफाइलम में, इन सभी में। तो आपको बता दें कि ब्रायोफाइलम में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। हाइड्रा में, कॉकरोच में, केचुआ में, कबूतर में? तो मुकुलन द्वारा लैंगिक जो जनन पाया जाता है वो हाइड्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी व अंडवाहिनी? तो शुक्रवाहिनी यह मादा जनन अंग का नहीं है। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिस्मानिया में? तो बता दें कि ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। बाह्य दल, दल, पुंकेसर या वर्तिकाग्र? तो वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि परागकण निर्मित होते हैं परागकोश में, अंडाशय में या बाह्य पुंज में या फिर पुंज दल में? तो बता दें कि परागकण जो होते हैं परागकोश में पाए जाते हैं। विकल्प संख्या ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि मानव भ्रूण सब किससे पोषण प्राप्त करता है? तो मानव जो भ्रूण होता है किससे पोषण प्राप्त करता है? विकल्प है आपका अंडाशय, प्लेसे प्लेसेंटा, वृक्क या फिर फैलोपियन नलिका? तो आपको बता दें कि किससे प्राप्त करता है? तो प्लेसेंटा से। अगला प्रश्न है कि हमारा आवृत बीजी पौधे का नर जननांग क्या कहलाता है? जो आवृत बीजी पौधा होता है उसका नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुमंग कहते हैं उसको, पुमंग याद रखिएगा। निम्न में से कौन परागकोश में पाया जाता है? बाह्य दल, अंडाशय, परागकण या बीजांड? तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, जैसे जो कलियों के ऊपर पाए जाते हैं उनको परागकण कहते हैं। अगला है कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय किसके भाग होते हैं? तो अंडक के भाग होते हैं। अब देखेंगे अपना 16वां नंबर का प्रश्न है कि निषेचन के बाद कौन फल में परावर्तित होता है? बाह्य दल, पुंकेसर, अंडाशय या अपरा? तो अंडाशय जो होता है वो निषेचन के बाद फल बन जाता है, इसको ख्याल रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मकों की संख्या 2 पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है क्योंकि जो इनका ताप होता है शरीर के आंतरिक ताप से कम होता है, इसलिए ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। नर जनन अंग से संबंधित है, तो नर जनन अंग से संबंधित है प्रोटेस्टेड ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि लक्षण जो जनकों से संतानों में स्थानांतरित होता है पाए जाते हैं, तो जीन में पाए जाते हैं। जीन में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उनके मतलब संतानों में लक्षण मतलब चले जाते हैं। संततियों में होता है, तो संततियों में क्या पाया जाता है? जनकों के समानताएं एवं भिन्नताएं पाई जाती हैं। कौन सा अमीबा पैरामीशियम तथा ईस्ट के जनन का सामान्य अभिलक्षण है? तो बता दें कि ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो बीजाणु में जो होता है मांस बोलते हैं इसको। म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 है कि कायिक जनन किसके द्वारा संभव है? जड़ों में, तनों से, पत्तियों से या इनमें सभी? तो इनमें सभी। नेक्स्ट है कि द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पौधों में, आवृत बीजों में, केवल जलीय पौधों में? तो बता दें कि आवृत बीजियों में पाया जाता है द्विनिषेचन। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण विषाणु है। अगला है कि मादा जनन नलिका के किस भाग में सामान्यतः निषेचन करता है? तो फिलोपियन नलिका बोलते हैं या फिलोपियन ट्यूब में। अगला है कि नसबंदी जन्म नियंत्रण की शल्य विधि की जाती है मादाओं में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? तो गैनेरिया, फिशलिस, HIV या एड्स या ये सभी? तो ये सभी क्या हैं? यौन संबंधित या यौन संचरित रोग हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? तो बांध्यकरण। अगला है कि मानव नर में यौन आरंभ किस आयु के मध्य प्राप्त हो जाता है? मतलब नरों में जो किस आयु से दिखने लगता है? तो 13 से 14 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता है। अगला है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल या आम का फूल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पपीते का फूल, ये एक लिंगी का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने चैप्टर नंबर 7वां जो कि जीवों में जनन वाला देख लिए। 34 प्रश्न आप देखे होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेते हैं तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने वाले सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।